नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सिद्धार्थ अरोरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल प्रसीम एडिटिंग वर्ल्ड पर, जहां आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो सबसे अधिक रहस्यमयी है, जिसके अनगिनत पहलुओं को आज तक समझा ही नहीं जा सका, लेकिन वे निरंतर कार्यरत हैं। यह सब कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे चल रही है, शायद कोई नहीं जानता। यह विषय है हमारा सौरमंडल, हमारी गैलेक्सी और ब्रह्मांड में मौजूद लाखों अरबों गैलेक्सियां और उनमें निरंतर होने वाली प्रक्रियाएं। शायद इनमें से कितनी ही गैलेक्सियों पर जीवन भी मौजूद हो। फिर आइए बात करते हैं उन रोचक तथ्यों के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंतरिक्ष स्पेस की दुनिया को आसानी से समझने के लिए इसे एक श्रृंखला के रूप में आप समझ सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आता है ब्रह्मांड, उसके बाद गैलेक्सियां, फिर सौरमंडल। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रह्मांड एक ही है? इसका जवाब है नहीं, ब्रह्मांड एक नहीं हो सकता, ये अनगिनत हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान ने मल्टीवर्स सिद्धांत, बहुब्रह्मांड परिकल्पना को माना है। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों के अनुसार 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, जो 14 भुवन में विभाजित हैं और ब्रह्मांड अनंत है। जैन धर्म ग्रंथों ने भी ब्रह्मांड को शाश्वत और अकृत बताया है। वहीं आधुनिक विज्ञान ने भी मल्टीवर्स सिद्धांत का विकास किया। उसने मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, बबल यूनिवर्स और चक्रीय ब्रह्मांड की संकल्पनाओं के सहारे अनंत ब्रह्मांडों की श्रृंखला की बात को सही माना। हमारा ब्रह्मांड, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, जिसमें हमारी पृथ्वी आती है, उसमें उस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं जिन्हें आज तक देखा नहीं जा सका है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब स्थित गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, जिसकी दूरी लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष है। वहीं सबसे रोचक तथ्य यह है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। भविष्य में इनके टकराने की संभावना है, जिससे एक नई गैलेक्सी निर्मित होगी जिसका नाम मिल्कोमेडा होगा। हमारे इस ब्रह्मांड की रचना आज से 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसके बावजूद अंतरिक्ष के इन रहस्यों पर से पर्दा नहीं हट सका और भविष्य में भी इन राजों के खुलने का कोई आसार नजर नहीं आता। वैज्ञानिकों को भी आज तक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से अन्य दूसरी गैलेक्सियों में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं मिल सका है और आगे भविष्य में भी मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जो हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, उस तक पहुंचना भी एक मानव की उम्र में संभव नहीं है। मानव द्वारा आज तक विकसित सबसे तीव्रतम यान भी 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तय कर सकता है, लेकिन 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में उसे भी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इसलिए एक सामान्य मानव की उम्र में या मानव जाति की उम्र में उस गैलेक्सी तक पहुंचना संभव नहीं है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी आकार में बहुत बड़ी है। इसकी चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, वहीं मोटाई 1000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की वह इकाई है जिसे प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। यह लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। हमारे मिल्की वे में कुल ग्रहों की संख्या 100 अरब से 800 अरब के आसपास है। मिल्की वे में हमारा सौरमंडल, जिसमें एक सूर्य, 8 ग्रह व कुछ बौने ग्रह शामिल हैं, इकलौता नहीं है। इसमें अनगिनत सौरमंडल शामिल हैं।
मिल्की वे में 200 मिलियन से अधिक तारे मौजूद हैं, जिनमें हमारा सूर्य एक है, जिसके चारों ओर यह ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सौरमंडल के बारे में। हमारा सौरमंडल का एक प्रमुख तारा सूर्य है, जो अन्य ग्रहों को नियंत्रित करता है। सौरमंडल जिनमें 4 स्थलीय ग्रह हैं, जिन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, तथा 4 गैसीय व बाहरी ग्रह हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक व स्थलीय ग्रहों में सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। बुध सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है और यह अत्यधिक गर्म है, परंतु यह शुक्र से अधिक गर्म नहीं है। यहाँ दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है चंद्रमा की तरह, और इसकी सतह पर चंद्रमा की भांति गड्ढे पाए जाते हैं। बुध का अपना वायुमंडल भी नहीं है, यही कारण है कि वह शुक्र से कम तपता है और वह 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। अब स्थलीय ग्रहों की श्रेणी में अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान ही है, लेकिन यह अत्यधिक रहस्यमयी है। इसका तापमान सर्वाधिक है, यह 475 डिग्री सेल्सियस तक तप जाता है और इसका वातावरण जहरीला है। इस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से युक्त बादलों से बना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% तक और नाइट्रोजन की 3.5% तक है। यहाँ तेजाबी बारिश होती है। शुक्र ग्रह की एक खासियत उसका अजीबोगरीब घूर्णन भी है। शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है। यहाँ सूर्य पश्चिम से उगता है व पूर्व में अस्त होता है। इसकी घूर्णन की गति धीमी है। यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। अब स्थलीय ग्रहों में अगला ग्रह है पृथ्वी, लेकिन उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। अब इसी क्रम में स्थलीय ग्रहों में अगला ग्रह है मंगल। मंगल, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी पृथ्वी की भांति ही भूकंप आते हैं, जिन्हें मार्स क्वेक कहा जाता है। मार्स पर अब तक भेजे गए मिशनों से यह जानकारी मिली है कि मंगल पर प्राचीन नदियों व झीलों के अवशेष हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर पहले पानी था। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल पर भयानक भूकंप आते हैं। वहाँ पर ज्वालामुखी भी पाया गया है, जिसका नाम ओलंपस मॉप्स है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल पर मीथेन गैस की भी मौजूदगी मिल चुकी है। मंगल के आगे और बृहस्पति से ठीक पहले एक बड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, चट्टानें और धूल के कण मौजूद हैं। इसी में सीरीज नाम का एक बड़ा पिंड भी है, जिसे बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बृहस्पति, यह एक जोवियन ग्रह है, अर्थात यह गैसों से निर्मित है। यहाँ पर स्थलखंड नहीं है, यहाँ मानव खड़ा नहीं हो सकता। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसका तेज गुरुत्वाकर्षण धूमकेतुओं व क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस ग्रह में कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह हाइड्रोजन और हीलियम के सघन वातावरण से निर्मित है। यहाँ पर एक ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है, जो कि 350 वर्षों से चल रहा तूफान है। बृहस्पति पर 95 चंद्रमा पाए जाते हैं, जिनमें आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो सबसे बड़े हैं। गैनीमेड तो बुध से भी बड़ा है। शनि, यह भी एक जोवियन ग्रह है, जो कि अपनी वलय प्रणाली या छल्लों के लिए मशहूर है।
यह पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। इसके छल्ले बर्फ के टुकड़ों, चट्टानों और धूल से निर्मित हैं। यह ग्रह इतना हल्का है कि यह पानी के ऊपर भी तैर सकता है। इसके 200 से अधिक चंद्रमा हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप से सिर्फ 80 का नामकरण किया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला जोवियन ग्रह है यूरेनस। यह अपने अनोखे झुकाव के लिए जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर 97 डिग्री तक झुका है। यहाँ 42 साल तक दिन और 42 साल तक रात रहती है। इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसे बर्फ का दानव भी कहा जाता है। मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग हरा सा दिखाई पड़ता है। अमोनिया व मीथेन से बने घने बादल यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर हीरो की बरसात भी होती है। शनि की तरह ही यूरेनस के चारों ओर भी छल्लों की एक श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन यह इतनी कमजोर है कि आसानी से दिखाई नहीं पड़ती। शुक्र की तरह यूरेनस भी दक्षिणावर्त घूर्णन ही करता है। इसी क्रम में अगला जोवियन ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून या वरुण की आंतरिक संरचना एक बड़े रहस्य का कारण है। यह भी एक काफ़ी ठंडा ग्रह है और अमोनिया और मीथेन से बने बादलों से बना है। यहाँ पर भी हीरो की वर्षा होती है। इस ग्रह पर पाए जाने वाले गहरे धब्बे और तूफानों की प्रकृति इसको और अधिक रहस्यमयी बनाती है। इस ग्रह के चारों ओर भी अदृश्य छल्ले पाए जाते हैं। इसी क्रम में हमारे सौर मंडल का अंतिम ग्रह है और बौना ग्रह आता है प्लूटो। प्लूटो की सतह पर दिल के आकार का एक क्षेत्र है जो नाइट्रोजन युक्त बर्फ से बना है। इस बर्फ के नीचे एक भूमिगत महासागर भी है। यहाँ की धरती नाइट्रोजन से निर्मित है और यहाँ का वातावरण बहुत ही पतला है। प्लूटो के चंद्रमा का नाम चरॉन है और इसकी कक्षा अंडाकार है और यह झुकी हुई कक्षा पर है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से भी आकार में छोटा है। प्लूटो यूरेनस व शुक्र की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अब इस वीडियो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या स्पेस की दुनिया पर मानव का नियंत्रण स्थापित हो सकता है? तो यह कभी संभव नहीं है। अगर मानव को स्पेस की दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है तो उसे प्रमुख रूप से 2 तत्वों, समय टाइम जोन और दूरी, इन दोनों ही तत्वों पर जीत हासिल करनी होगी, जो कि कभी संभव ही नहीं है। यह रहस्यमयी दुनिया इतनी विशाल है और इतनी अनंत कि मानव की पहुंच इस तक संभव ही नहीं है।